हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक रुद्रांश के अमेजिंग वीडियो, जहां आपको हॉरर से लेकर मोरल तक स्टोरी मिलेगी। और आज है मोरल कहावत। तो आपने सुनी है ना, अब पछतावत का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। ये कहानी इसी कहावत को सिद्ध करती है। किस किस ने ये कहावत सुनी है या पढ़ी है, कमेंट करके जरूर बताना। और कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। रामपुर गांव में बनवारी नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी सुनीता और माँ के साथ रहता था। उसकी माँ की तबीयत आजकल कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगी थी। बनवारी की चौक पर एक दुकान थी जिसमें वह पुराने छाते की रिपेयरिंग का काम करता था। बनवारी के पिता भी यही काम करते थे और अब बनवारी भी यही काम करता है। एक दिन सुनीता, सुनिए जी, माँ जी की तबीयत बहुत खराब हो रही है, उनका इलाज करवाना बहुत जरूरी है। सुनीता, उसी की चिंता तो मुझे भी है, पर क्या करूं, जो भी पैसा आता है खाने पीने पर खर्च हो जाता है, कुछ बच ही नहीं रहा है। पुराने छातों से भला क्या होता है, इतनी आमदनी थोड़ी होती है। क्या करूं, इसके अलावा मुझे थोड़े ही ना कुछ आता है। ऐसा कहकर बनवारी चौक पर चला जाता है और वहाँ पुराने छातों को सही करने लगता है। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है। बेटा, मेरा ये छाता अच्छे से खुल नहीं रहा है और इसके एक का तार भी टूट रहे हैं, क्या ये सही हो जाएगा? हाँ माँ जी, क्यों नहीं, मेरा काम ही पुराने छाते सही करना है, पर मैं अभी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी मेरे पास पहले के छाते सही करने का काम है। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, तुम इसे ठीक कर देना, मैं कल आकर ले जाऊंगी। ठीक है माँ जी। बूढ़ी अम्मा छाता देकर चली जाती हैं। दूसरे दिन बनवारी उस छाते को ठीक कर देता है, पर शाम हो जाती है, बूढ़ी अम्मा नहीं आती। तब बनवारी, अरे अभी तक तो वो अम्मा नहीं आई, ऐसा करता हूँ छाता मैं अपने साथ घर ले जाता हूँ, जब अम्मा आएंगी तब मैं घर से ले आऊंगा। बनवारी छाते को लेकर घर आ जाता है। सुनीता, अजी ये कैसा छाता है? बनवारी उसे सारी बात बताता है। सुनीता, ये छाता भले पुराना है, पर है कितना सुंदर। पर क्या फायदा, इसकी तरह 20-30 छाते नए होते तो उनको बेचकर कुछ पैसे भी आ जाते। सुनीता छाते को उठाकर एक कोने पर रख देती है। अगले दिन सुबह जैसे ही बनवारी उस कमरे में आता है, तब सुनीता, सुनीता, देखो यहाँ कितने सारे छाते हैं। क्या? अरे हाँ, ये कौन रख गया यहाँ पर? वैसे कितने हैं ये छाते? बनवारी छाता गिनता है, पूरे 50 छाते हैं। पूरे 50 छाते हैं? क्या? कहीं ऐसा तो नहीं मैंने कल जो 20-30 छाते की बात कही थी, इसी को सुनकर इस छाते ने पूरे 50 छाते दे दिए? क्या ये जादुई छाता तो नहीं है? बनवारी बहुत खुश हो जाता है, सभी छाते को लेकर चौक पर बेचने चला जाता है। सभी छाते को लेकर वो चौक पर अपनी दुकान पर आ जाता है। थोड़ी देर बाद दुकान पर एक औरत अपनी बेटी के साथ आती है। मम्मी, ये छाता कितना सुंदर है, मुझे ये छाता दिला दो ना, प्लीज मम्मी दिला दो ना। हाँ, छाता तो बहुत सुंदर है। भैया, ये छाता कितने का है? 50 रुपए का है। ठीक है,
आप मुझे 2 छाते दे दीजिए। देखते देखते बनवारी के सारे छाते बिक जाते हैं। वो बहुत खुश हो जाता है। शाम को घर पर, सुनीता, ओ सुनीता, क्या हुआ जी? देखो सारे छाते बिक गए। आज तो बहुत आमदनी हो गई है। क्यों ना और छाते मांग कर देखें, कम से कम 100-200, जिससे ज्यादा कमाई होगी। बनवारी छाते के पास जाकर हमें 200 छाते चाहिए, कहता है। अगली सुबह बनवारी कमरे में जाकर देखता है तो वहां एक भी छाता नहीं रहता। सुनीता, ये क्या, आज तो एक भी छाता नहीं है। पर क्यों? अजी, मुझे तो लगता है आपने ज्यादा छाते मांगकर गलती कर दी। सुना नहीं है क्या, लालच बुरी बला है। 50 ही मांगकर देखिए, इतने में ही खुश रहिए। अच्छा, ठीक है, मुझे माफ कर देना, 50 ही छाते दे देना। अगली सुबह उसे 50 छाते मिल जाते हैं। बनवारी उन छातों को लेकर शहर चला जाता है। वहाँ पर भी उसके सारे छाते बिक जाते हैं और वहाँ से वो अपनी माँ के लिए दवाइयाँ भी ले आता है। धीरे धीरे उसके छातों की डिमांड बढ़ने लगती है। बनवारी को बहुत फायदा होने लगा। धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो गया। उसने अपने लिए भी अच्छा मकान बनवा लिया। सब कुछ ठीक ठाक था। बस अब बनवारी कुछ ज्यादा ही लालची और घमंडी हो गया था। एक दिन एक आदमी, कोई ये बनवारी छाते वाले का घर यही है क्या? हाँ, बोलिए। भाई, मेरा एक स्कूल है। मैं इस बार सभी बच्चों को ड्रेस के साथ साथ छाता भी देना चाहता हूँ। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं एक दिन में 50 ही छाते दे पाऊंगा। अच्छा, ठीक है। वैसे भी अभी तो बरसात को समय है, तब तक तो आप ऑर्डर पूरा कर ही दोगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक छाता कितने का है? भाई साहब, 100 रुपए का। पर आप तो 50। हाँ हाँ, पर महंगाई भी तो देखिए। ठीक है, बस आप समय पर मुझे छाते दे देना। आदमी चला जाता है। सुनीता सारी बात सुनती है। वह बनवारी को समझाने की कोशिश करती है, पर बनवारी एक भी नहीं सुनता। एक दिन ऐसे ही उसके पड़ोस में रहने वाली लड़की सिखा आती है। चाचा, चाचा। हाँ, क्या है? चाचा, पापा बोल रहे थे कि मैं आपसे छाता ले लूं। वो आपको बाद में पैसे दे देंगे। बारिश होने पर स्कूल जाते समय मैं गीली हो जाती हूँ। अरे, तो बारिश में स्कूल जाने की क्या जरूरत है? जब पैसे आएंगे तभी छाता ले लेना, मेरे पास नहीं है। शिखा को बनवारी की बात अच्छी नहीं लगती। बेचारी उदास होकर वापस आ जाती है। तभी सुनीता, सुनिए जी, ये आपने अच्छा नहीं किया। बेचारी को रुला दिया। एक छाता उसको आप मुफ्त में भी दे देते तो आपका क्या बिगड़ जाता? अच्छा, मुझे सीख मत दे। जब हमारे फटे हाल थे तब हमारी किसने मदद की कि मैं करूं? जा, मुझे मत सिखा। सुनीता को बनवारी का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर बनवारी उसकी सुनता ही नहीं था। कुछ समय ऐसे ही बीत गए। एक दिन वही बूढ़ी औरत उसके घर आती है। बेटा, बेटा, अरे कोई है? हाँ हाँ अम्मा, क्या काम है आपको? अरे बेटा, पहचाना नहीं क्या? मैंने तुम्हें अपना छाता सुधारने के लिए दिया था, वही लेने आई हूँ। क्या? कौन सा छाता? कब? मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ। बनवारी उनकी एक भी बात नहीं सुनता और डांटकर भगा देता है। अगली सुबह जब
छाता लेने के लिए जाता है तो देखता है कि वहां एक भी छाता नहीं था। पुराना वाला भी गायब था। सुनीता, सुनीता, तुमने छाते को कहाँ हटा दिया? मैंने नहीं हटाया, वहीं रखा होगा। सुनीता पूरा घर देख लेती है पर छाता कहीं नहीं मिलता। फिर बनवारी सुनीता को कल शाम की अम्मा वाली बात बताता है। तो सुनीता, मैंने तो आपको पहले ही समझाया था पर आपने मेरी एक भी बात नहीं मानी। कहा था इतना लालच मत करो, पर आप तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। बनवारी को अपनी गलती का एहसास हो गया था, पर अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्टोरी में। थैंक यू, बाय बाय।